गज़ा में भूख, पाकिस्तान की फ्रेजाइल सियासी कैफियत, हुकूमत की इंतज़ामी मामलात में कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं, और इसके अलावा PTI का एहतजाज। इन चारों मामलात पर बात होगी। और सबसे पहले हम गज़ा की बात करते हैं। गज़ा में तकरीबन 250 अफराद भूख से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 53,000 अफराद जो हैं वो बम धमाकों और इसराइली जारियत के नतीजे में अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी लाशें मलबे से बाहर हैं। मलबे में कितने लोग दबे हुए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और अब इसराइल ने फ़लस्तीन को चारों तरफ से घेर लिया है। गज़ा के अंदर ना पानी जा सकता है, ना खुराक जा सकती है, ना दवाएं जा सकती हैं, ना ईंधन पहुंच सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ इसराइल चाहता है, और वो ये कि किसी तरह ये तमाम जो 23 मिलियन फ़लस्तीनी हैं गज़ा की पट्टी में, ये गज़ा को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वो खाली कराना चाहता है। और पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, सब मुंह में लड्डू लिए बैठे हैं। किसी के कान पर जू नहीं देखती। बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम करने की किसी को कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। पाकिस्तान जैसे ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ मिलके, OIC के साथ, दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, ईरान के साथ मिलकर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। तो एक बेबसी का आलम है। गज़ा में इस वक्त एक करबला का सा मंज़र है। ना पानी है, ना खुराक है, ना दवाएं हैं, और वहाँ पर अब भूख से लोग मरना शुरू हो गए और आलमी ज़मीर खामोश बैठा है। दूसरी बात, पाकिस्तान की फ्रेजाइल कैफियत जो है पॉलिटिक्स की, उसमें एक तो PTI का एहतजाज है ही जो अब सामने नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो नाअहलियाँ शुरू हुई हैं। आज पंजाब असम्बली में हमने एक अजीब मंजर देखा। पंजाब असम्बली में एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन के लोग आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों और लातों की बारिश कर दी। और ये मनाजिर अब हमें असम्बली के उस मुक़द्दस ऐवान में नज़र आ रहे हैं जिसपे छत के ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानियों की किस्मत का फ़ैसला होता है। वहाँ पर मार पिटाई हो रही है, जहाँ पर पाकिस्तानी जो इस वक्त गुर्बत और महंगाई से लड़ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपना पेट काट कर जो अब तनख्वाहें अदा करते हैं, जो पैसे अदा करते हैं, इस ऐवान के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। गज़ा की मैंने बात की, तो पाकिस्तान जो है क्या कुछ कर सकता है। एक बार फिर वापस आते हैं तो इसके लिए हमें देखना होगा कि पाकिस्तान खारजा तौर पर, खारजा महाज पर कितना एक्टिव है। कोई शक इसमें नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ था, या ईरान और इसराइल का जो मामला था, इसमें पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जब जाते हैं बैरून मुल्क और बात करते हैं, तो वो एक मंझे हुए पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा हमें नज़र नहीं आते। उन्होंने हालिया बयान दिया और उसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी को आफ़िया सिद्दीकी की गिरफ़्तारी से जोड़ दिया, और इस पर बड़ी बात हो रही है। इस पर तरदीद की अता तारण साहब ने कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर बयान किया गया है। और अब सुने इसहाक़ डार साहब का बयान कि इसहाक़ डार साहब ने वहाँ कहा क्या था। सियाक़ व सबाक़ से हट कर बात हो रही है, या वही बात हो रही है जो की जा रही है। ये सेब और तरबूज का मवाजना है। ये मवाजना बहुत ही अनफेयर मवाजना है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आफ़िया सिद्दीकी को जो सज़ाएँ दी गई वो गलत सज़ाएँ दी गई। आफ़िया सिद्दीकी का केस जिन लोगों ने फॉलो किया है वो जानते हैं। उन्हें कराची से अगवा किया गया था, अफ़गानिस्तान में उन्हें अपीयर किया गया कई महीनों के बाद, और फिर एक अमरीकी फ़ौजी पर उन्होंने गोली चलाई जिसमें वो खुद ही ज़ख्मी हुई, और फिर उनको 85 बरस की अमरीका में कैद सुनाई गई। बहुत ही अनफेयर था। अगर वो अनफेयर था तो ये अनफेयर जायज़ है। क्या ये कहना चाह रहे हैं इसहाक़ डार साहब? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपका कानून जो है वो जैसे भी सज़ाएँ दे और वो ठीक है, हम उसको सही मानते हैं, और हम जैसी सज़ाएँ दी हम उसे ठीक मानते हैं, तो क्या हम आफ़िया सिद्दीकी का केस कमज़ोर कर रहे हैं? ये तनकीद होगी। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर पर भी बात की और ये कहा कि कश्मीर जैसा जो मामला है, ये अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ले तो हमें इस पर कोई शक नहीं है। क्या यही पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, या पाकिस्तान तो कश्मीर को अपनी शहरक कहता है? तो इस तरह की जब सफारतकारी हो रही होगी, इस तरह वजारत ख़ारजा चल रही होगी, तो फिर कहाँ फ़लस्तीन और कहाँ दीगर मामलात।